नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो कुकिंग से थोड़ा सा हटकर है। वैसे देखा जाए तो कुकिंग रिलेटेड ही है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग चीज़ें बताने वाली हूँ अपने चैनल पे। कोविड के बाद आप देखेंगे तो बहुत लोगों का वेट बढ़ गया है, और वेट कम करना कितना मुश्किल होता है वो आप सब जानते होंगे जिनका वेट बढ़ा हुआ है। जो जिनका वेट नहीं बढ़ता है खाने के बाद भी वो तो बहुत लकी है, लेकिन जिनका वेट बढ़ जाता है वो हमेशा परेशान रहते हैं कि वेट कम कैसे किया जाए। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिनमें आपको थंबनेल पे दिखाते हैं कि 10 दिन में आप 9 किलो 8 किलो वज़न कम कर सकते हैं। ये पॉसिबल होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि 10 दिन में आप 10 किलो वेट कम कर सकते हो। इस तरह से अगर कम हो जाता तो फिर सभी पतले हो जाते, लेकिन ये कोई कोई कर पाता होगा। तो हमें कुछ ऐसा फॉलो करना चाहिए जो कि सब कर सके। और एक चीज़ शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि पूरे साल भर आप कितना भी खाए हो, कितने भी आप वेट गेन किए हो, जब नवरात्रि आती है तो हमें ये माइंडसेट हो जाता है कि 9 दिन का जो रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखेंगे और हमारा वेट कम हो जाएगा। तो वही एक 10 दिन का 9-10 दिन का जो डेज़ होता है उसमें हमें थोड़ा सा विश्वास आता है कि हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ये सच है कि आप उस बीच में अपना वज़न कम कर सकते हो, और एक आप आदत भी डाल सकते हो, एक हैबिट लगा सकते हो कि हमें क्या, कितना और कितना कम खाना चाहिए। क्योंकि वेट कम करने का जो एक लॉजिक है वो सब खाने पे है। खान पीन आपका अगर ठीक रहेगा तो वेट कम हो ही जाता है। आप नहीं भी ज़्यादा व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर भी आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, वो तो मेंटल हेल्थ के लिए या फिर फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ योगा और व्यायाम ही करते हो और खान पीन में आपका कोई लिमिट नहीं है, तो फिर ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। मेरा चैनल खुद ही एक कुकिंग चैनल है, तो मैं खुद ही फूड लवर हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं खुद वेट लॉस नहीं कर पाती हूँ, मेरा वज़न बढ़ जाता है। तो मैं भी बहुत चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ कि कैसे वेट कम हो। और एक अच्छा दिखना तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छा दिखें, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट गेन भी उनका रहता है, फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंस से रहते हैं। वो भी बहुत सही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहीं पे जाने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप कोई ड्रेस पहनो तो आपको नहीं अच्छा लगता है कि हाँ मैं मोटी हूँ, मेरे पे ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, काश मैं पतली रहती। तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सबका नेचर अलग अलग है। कुछ लोग मोटे रहते हुए भी बहुत खुश है, लेकिन सबसे मेन रीज़न ये है मोटा होने का। यहाँ पे मोटे पतले की बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जब वेट आपका बढ़ता है तो वेट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी हमारे बॉडी में आ जाती है, जैसे कि थायराइड, या फिर आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। या फिर आप देखोगे कि आपका वेट बढ़ता है तो मेन जो है वो पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, घुटनों में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। और फिर यही सब तकलीफ़ देती है जब आपका मोटापा बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप नवरात्रि में 10 दिन का उपवास रखें। और इससे क्या है कि आपको एक आदत लग जाएगी, क्योंकि 10 दिन हम उपवास रखते हैं तो 10 दिन में एक आदत तो लग ही जाती है कि थोड़ा सा कम खाना चाहिए, या फिर कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, और उसी को आप फिर आगे भी फॉलो करें। मैंने ये अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मेरा चैनल कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सर्टिफिकेट है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूँ, लेकिन मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ मैं उतना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, ये बात सच है कि आप नवरात्रि में अपना वेट कम करना चाहते हो तो बिल्कुल कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, 9 से 10 किलो मैं नहीं बोलूँगी कि 9 से 10 किलो आप 10 दिन में कम कर लोगे, लेकिन आप 5 से 6 किलो तो आराम से कम कर सकते हो वेट। तो इसके लिए करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप वीडियो ज़रूर देखते रहना।
और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ मैं बस उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बिल्कुल होता है, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना है नवरात्र के बाद भी। तो हम क्या करते हैं कि नवरात्र जैसे ही ख़त्म होता है 10 दिन के बाद अगले दिन ही फिर वो थाली भर के खाना आ जाता है सामने और फिर वही हम खा लेते हैं। ये मैं खुद करती हूँ, इसलिए मेरा भी ये नहीं है कि वेट बहुत कम है, मेरा बढ़ता है, मेरा भी बढ़ता रहता है वेट। लेकिन मैं करीब 7-8 साल से ज़्यादा हो गया होगा मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ। और नवरात्र के व्रत में आप ज़रूर अपना वेट कम कर सकते हो, और ये मेरे साथ हुआ भी है। तो हर नवरात्र में मैं अपना वेट कम करती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कि बोला कि मैं भी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मुझे भी वेट कम करना है, तो मैंने सोचा कि मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, क्या और कब लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि नवरात्र का व्रत जो है बहुत लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, और उस पर हम नहीं जाएंगे। जिनको जैसा रखना है वो उनकी चॉइस रहती है। कुछ लोग दिन भर नहीं खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है। मैं एक नॉर्मल बताती हूँ जो मैं रखती हूँ, मैं जैसे रखती हूँ। मैं फलाहारी व्रत रखती हूँ बिना नमक के, और ना ही रात में, मतलब रात में नमक वाला खाना मैं नहीं खाती हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले तो तला भुना हुआ कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको थोड़ा सा फ्राइड खाना ही है तो आप हल्का सा कुछ भी खाते हो तो वो घी में फ्राई करना, तेल आप यूज़ मत करना। अब सबसे पहले शुरुआत सुबह से करते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो, कभी भी उठते हो, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जैसे मैं उठती हूँ वैसे या तो आप गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी ले सकते हो, या फिर गर्म पानी के साथ आप नींबू ले लेना, क्योंकि नींबू व्रत में आप खा सकते हो। अगर कोई नहीं खाता है तो सिर्फ गर्म पानी लेना। और या फिर सबसे बेस्ट है जो मैं पीती हूँ वो जीरा पानी है। तो जीरा को आपको 1 चम्मच जीरा को पानी में डाल करके बॉईल करना है और उसे छान करके पीना है। अगर आप जीरा खा सकते हो तो जीरा भी खा लेना, लेकिन जीरा पानी ही पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप सिर्फ जीरा का पानी छान करके पीना और जीरा को आप फेंक देना। ये काम आपको उठते ही कर लेना है। उसके बाद आप नहाते धोते हो, आपका जो भी काम है आप वो करते हो। और फिर बहुत लोग क्या होता है कि पूजा पाठ करके ही फलाहार करते हैं, या फिर जो भी खाना खाने का रहता है वो करते हैं। तो आपका जो टाइमिंग है वो आप पूजा पाठ कर लो। फिर आपको अगर चाय पीने का मन करे या फिर कॉफ़ी पीने का मन करे, जो आप पीते हो वो थोड़ा सा ले सकते हो। हाँ, एकदम चीनी कम होना चाहिए। चीनी का आप जितना कम यूज़ करोगे अच्छा रहेगा। और एकदम दूध वाला चाय नहीं लेना है, पतली चाय लेनी है। और अगर चाय कॉफ़ी आप नहीं लेते हो तो वो बेस्ट है। और फिर अगर चाय कॉफ़ी आप नहीं लेते हो, उसके बाद आपको कोई भी एक फ्रूट ले लेना है जो भी आपके घर में आता हो। सेब, अमरूद, आप जो भी खाते हो, या फिर आपके घर में जो भी है, केला है, तो एक आपको फ्रूट ले लेना है। 1 से 2 आप खा सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीधे आपको दोपहर में आप थोड़ा सा मखाना फ्राई करके खा सकते हो घी में हल्का सा, या फिर आप सींगदाना भून के खा सकते हो। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको दोपहर में ज़्यादा भूख लगती है तो आप कोई चीला बना करके, मतलब व्रत का चीला बना करके खा सकते हो दही के साथ। तो दोपहर में आप इतना ले सकते हो। और आपको पूरे दिन में एक बात याद रखना कि पूरे दिन में आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना आपको पीना है। और अगर आप गर्म पानी पी सकते हो तो वो बेस्ट है। सुबह तो गर्म पानी लेना ही है, भले आप दिन भर नॉर्मल पानी लो, लेकिन सुबह आपको गर्म पानी ही लेना है। और एक चीज़ आपको और पूरे दिन में अपने खाने में शामिल करना है, जो कि है दही। दही पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। दही से पेट ठंडा होता है। तो आप दही अपने खाने में ज़रूर लेना, या तो सुबह या शाम या दोपहर कभी भी लो, लेकिन आप ज़रूर लेना। फिर हमें क्या करना है, दोपहर का यहाँ पे हो गया है, और फिर आपको शाम में आप चाय कॉफ़ी जो भी लेना चाहो, और या फिर कुछ भी नहीं लेना है तो आप नारियल पानी एक टाइम ले सकते हो, और या फिर आप कोई भी जूस ले सकते हो।
और चाय के साथ आपको अगर खाने में कुछ खाना है तो आप थोड़ा सा मखाना भून सकते हो, फ्राई कर सकते हो। तो ये आपको शाम तक ले लेना है। फिर आपको रात में नॉर्मल आप कोई भी फ्रूट ले लेना, जैसे पपाया, या फिर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप साबूदाना का खिचड़ी बना करके खा सकते हो, बहुत ही कम घी में। साबूदाना का खिचड़ी भी आपको बहुत कम घी में बनाना है और 1 कटोरी खाना है। ये नहीं कि हम साबूदाना का खिचड़ी ही खा रहे हैं तो हमें 1 थाली भर कर के खाना है, नहीं, सब कुछ लिमिट में खाना है और उतने से पेट भर जाएगा। 1 कटोरी आप खाओगे तो उससे पेट भर जाता है। या फिर आप रह सकते हो, आपको ये सब नहीं खाना है तो आप 1 कटोरी भर करके पपीता खा सकते हो। पपाया से क्या होता है, एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, दही से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर पीते हो तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। व्रत में बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता होगा, लेकिन अगर आप ये 2-3 चीज़ें अपने डाइट में फॉलो करोगे, खाओगे, तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं देगी। और रात का खाने के बाद जब आप सोने जाते हो तो सोते टाइम फिर से आपको गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी चाय की जैसे हम चाय पीते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पीना है। नॉर्मल पानी भी आप पीते हो ना तो एक बारी में मत पिया करो, और खड़े होकर के नहीं पीना है, बैठ करके उसे भी एक एक घूंट करके हमें लेना है। सोते टाइम भी आपको गर्म पानी पी करके सोना है, या फिर आप जीरा पानी ले सकते हो, या फिर पानी में हल्दी डाल करके गर्म करके टर्मरिक वाटर ले सकते हो। तो आपको सुबह और रात में ये 2 चीज़ें ज़रूर लेनी है, इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं जब फास्ट रखती हूँ तो मैं इसी तरह से अपने खान पीन को रखती हूँ, और उससे बहुत अच्छा, मतलब एकदम मैंने पहले भी बोला कि 9-10 किलो वज़न कम नहीं होगा, लेकिन हाँ 5-6 किलो वज़न आप कम कर सकते हो आप चाहो तो। और अगर आप इसी तरह से आगे फॉलो करोगे, खाने को थोड़ा सा कम करना है, तो आपको आगे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये मैंने नवरात्र के लिए बताया कि नवरात्र में आप ज़रूर अपना वज़न कम कर सकते हो। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नवरात्र के जो भी 9-10 दिन हैं, मैं आपके साथ ज़रूर रोज़ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से क्या लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि घर में हमारे पाठ होता है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर मेरा कुकिंग का चैनल है तो मुझे वीडियो भी शूट करना रहता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ। भले ही छोटा वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़रूर बताऊँ कि मैं क्या लेती हूँ, क्या खाती हूँ, और कैसे मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ। और ये भी बताऊँगी कि मैं इतने दिनों में मुझसे कितना वज़न कम हुआ है। तो आप भी ये नवरात्र में ज़रूर अपना वेट लॉस करने का थोड़ा सा तो मन बना ही लीजिए, क्योंकि वेट जब कम होता है ना तो वो बहुत अलग खुशी होती है। और जब हमारा पुराना कपड़ा जो होता है ना वो आने लगे तो उससे बढ़िया खुशी और सच में उससे ज़्यादा खुशी तो मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा पुराना कपड़ा मुझे आ जाता है। तो वहाँ से मेरी मम्मी हंस रही है, लेकिन ये सच्ची बात है कि मेरा वेट लॉस होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस नवरात्र में आप भी एक चैलेंज लीजिए कि मुझे वेट कम करना है। और ये आपको कैसे रहता है कि अगर आप ठान लेते हो, एक बार स्टार्ट कर देते हो, तो मतलब माइंडसेट बन जाता है कि हमारा व्रत है, हमें नहीं खाना है। वैसे तो आप रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन अगर व्रत रहता है तो फिर उस दिन कैसे माइंडसेट हमारा बन जाता है कि आज फास्ट है, हमें नहीं कुछ खाना है, नमक वाला चीज़ें हमें नहीं लेनी है, या फिर बाहर का कुछ नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो वो दिमाग में एक बैठ जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप 9 दिन तक ये बैठा लेते हो मन में कि मुझे उपवास करना है और इस तरह से खान पीन रखना है और मुझे वेट लॉस करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहे तभी होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर हमें करना है तो हमें ही करना होगा, हमें ही पहले स्टार्ट करना होगा। तो आज का वीडियो बस इसीलिए मैंने बनाया था कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि वेट कैसे कम किया जाए, और मैं भी जब वीडियोस देखती रहती हूँ यूट्यूब पे कि वेट कम कैसे होगा, तो
थंबनेल देख के ऐसा लगता है कि अरे 1 महीने में इतना वेट या फिर 7 दिन में आपको इतना वेट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप चाहो तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से वेट आप कम कर सकते हो, एकदम सिंपल वे में, जैसे आप घर में रहते हो। क्योंकि हम लोग बहुत हाई फाई तो है नहीं कि बहुत कुछ फॉलो कर सकते हैं या फिर एक टाइमिंग फॉलो कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट लेना है, डिनर लेना है। ये सब बहुत लोगों के मतलब ये सब 80% से ज़्यादा ही होंगे जो फॉलो नहीं करते होंगे, जिनका रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि फ़ॉलो करते होंगे। बाकी आप लोग फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे तो नहीं होता है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में रेसिपी के साथ या फिर कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद। और आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।